हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनिमम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड 194 के पार्ट 1 में देखा था कि जूचिचिंग और रिंगरोन ने मिलकर मास्टर सीगल को हरा दिया था और वो इंजर्ड होकर अपने टावर के नीचे गिरी थी। इसके बाद मास्टर खड़ी होती हैं और वो अब जोचिन और रोंगरोम से कहती हैं, तो तुमने मुझे ट्रिक का यूज़ करते हुए हराया था। तभी हमें पास्ट का विजन दिखाया जाता है जिसमें रोंग ने अपने स्कल बोन का यूज करते हुए इल्यूजनरी स्पेस को क्रिएट किया था और वहां पे उसने जोचिन के साथ मिलकर प्लानिंग करी थी कि कैसे हमें मास्टर सीगल के साथ लड़ना है और हम किस तरीके से इस बैटल को जीत सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ जुजिचिन और रोंग का ये टेस्ट कंप्लीट होता है। रोंग को यहाँ अपने सोल लेवल में एक लेवल का प्रमोशन मिलता है। जोचिन जिसने यहाँ अपने गोड्स लेवल 5 का टेस्ट को कंप्लीट किया था, तो उसको यहाँ अपनी सोल स्प्लिट लेवल में 2 लेवल का प्रमोशन मिलता है। इसके साथ अभी वो 80 लेवल पर पहुंच जाती है और उसे सी गॉड की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट भी मिलता है, इसमें उसे गॉड गिवन सोल रिंग मिलती है। सी मर्मेंट मास्टर अब यहाँ जुजिन से कहती हैं कि तुम्हें अपने 5th टेस्ट कंप्लीट होने पर तुम्हारी सोल पावर एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा ही एनहेंसमेंट हुई है, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें 2 लेवल का प्रमोशन मिला है और साथ ही तुम्हें गॉड गिवन सोल रिंग भी मिली है। सी गॉड ने तुम्हें ये गिफ्ट की है जिसे तुम अपनी आगे की कल्टीवेशन के लिए अपने लेवल का ब्रेक थ्रू कर सकोगी। तभी वहाँ रिंगरोम जोचिन को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करती हैं। रिंगरोम कहती है कि अभी तुम ब्रदर सैन के बाद हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई हो। तभी वहाँ मा होंगजुन दाइमोबाई को टीज करते हुए कहता है कि बॉस दाई, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी जोचिन का लेवल आपके लेवल से ज़्यादा बेहतर हो गया है। जिस पर दाइमोबाई कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं इससे बहुत खुश हूँ कि मेरी वाइफ अभी और ज़्यादा पावरफुल हो गई है। हो सकता है जब हम अपना 6th लेवल टेस्ट कंप्लीट करेंगे तो हमें भी गॉड गिवन सोल रिंग्स मिलेंगी। तभी वहाँ तैंगसेंग नोटिस करता है कि उसकी सोल रिंग्स अभी एक दूसरे के साथ क्लैश हो रही हैं, जिसमें शियांतियन सेल्फ प्रोटेक्शन और ब्लू सिल्वर ऑरा एक दूसरे के साथ क्लैश हो रही होती हैं। तांगसेंग ये सोच रहा होता है कि उसकी ये दोनों सोल एबिलिटीज़ किस लिए एक दूसरे के से फ्यूज नहीं हो पा रही हैं। तभी वहाँ सीगल मास्टर जोचिन को वहाँ अपनी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने का सजेशन करती हैं। जोचिन इसके बाद अपनी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने लगती है। इसके साथ ही सीगल मास्टर जोचिन के लिए एक शील्ड एक्टिवेट करती हैं जिससे नेक्स्ट फाइट के दौरान उसे किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। इसके साथ ही सीगल मास्टर तांगसन से कहती हैं, तो वो तुम थे जिसने मुझे फर्स्ट टाइम फ्लूट यूज़ करने से रोका था। वो अब तांगसन से कहती हैं, तो क्या तुम अभी मुझे चैलेंज करना चाहते हो, तो शुरू कीजिए। तभी तांगसन सीगल मास्टर से को ग्रीटिंग करता है और कहता है कि मैंने आपकी 9th सोल रिंग के बारे में सुना है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिससे आपने डीमन टाइगर वेल किंग के ग्रुप को बड़े इजीली ही हरा दिया था। और अब तांगसेंग सीगल मास्टर से कहता है कि कैसा रहेगा आप मुझसे फाइट ना करके मुझे अपना एक सॉन्ग सुना दें। अगर आपके सॉन्ग से मैं नहीं हारा तो आप मुझे इस टेस्ट में अपीयर कर देना। तभी वहाँ रोंगरोम आकर तांगसेंग को सावधान करती है। वह कहती है कि हमें शाओवई ने बताया है कि सीगल मास्टर की 9th एबिलिटीज़ सभी ग्रेट ग्रैंड मास्टर में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, जिसका अटैक एक वाइड रेंज एरिया को कवर करता है। इसमें इसे सुनने वाला खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो वर्स्ट सिनेरियो में इसे मर भी सकता है। तभी वहाँ सीगल मास्टर ये सोचती हैं कि लास्ट फाइट के दौरान उनकी बहुत सारी सोल पावर रिस्ट्रेन हो चुकी हैं, लेकिन अभी उनकी स्प्लिट पावर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, तो मैं अपनी सारी एबिलिटीज़ का यूज़ करके तांगसेंग से फाइट करूँगी। और फिर चाहे तांगसेंग के पास गॉड ऑफ ओशन की एबिलिटीज़ ही क्यों ना हो, मेरी फ्लूट के सॉन्ग से वो इम्यून नहीं रह सकता। तभी तांगसेंग कहता है कि सीनियर, मैंने कभी भी किसी ग्रेट सोल मास्टर को नहीं देखा जो कि साउंड वेव को एक अटैक की तरह यूज़ करता हो, तो मैं ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो सीगल मास्टर इसके लिए एग्री हो जाती हैं। तांगसेंग अब रोंगरोंग को वापस जाने को बोलता है और अब तांगसेंग सोचता है कि गॉड ऑफ ओशियन का ट्राइडेंट मार्क से जो पावर जनरेट हो रही हैं वो अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं। तांगसेंग अब शावो को ग्रैंड सी गर्ल मास्टर की प्रोटेक्शन शील्ड में भेज देता है, जहां अभी जोचिन अपनी सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर रही होती है, जिससे इस चैलेंज के दौरान शावो को किसी भी तरह से कोई इफेक्ट ना हो। और अब तांगसेंग सीगल मास्टर को उनकी स्किल यूज़ करने को कहता है।
इसके साथ सीगल मास्टर ओशन में चली जाती हैं और वो अब सोच रही होती हैं कि तांगसेंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे अपनी बेस्ट कोशिश करनी चाहिए। और वो अब अपनी 7th स्किल मार्शल फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती हैं, जो कि सी मास्टर की सोल स्किल की प्रोडक्टिव बॉडी होती है। वो अब अपने 9th सोल स्किल डिवाइन ट्यून ऑफ ओशन को प्ले करती हैं। तांगसेंग वहाँ आराम से बैठकर सीगल मास्टर के सॉन्ग को सुन रहा होता है, जिससे फ्लूट बजते ही उनकी मार्शल सोल फॉर्म में से बहुत सारी सोल बॉडी तांगसेंग के चारों तरफ घूमने लगती हैं। धीरे धीरे सीगल मास्टर की सॉन्ग की वजह से उनकी पावर्स बूस्ट होने लगती हैं। तांगसेंग के फ्रेंड भी अब इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं। पर यहाँ जब सॉन्ग प्ले हो रहा था तो तांगसेंग की बॉडी में उसकी स्पाइडर बोन में कुछ पावर फ्लो होने लगती हैं। तभी वहाँ गॉड ऑफ ओशियन का मार्क ग्लो करता है। तभी हमें बोसेक्सी का व्यू दिखाते हैं, जो यहाँ सीगल मास्टर की 9th सोल एबिलिटीज़ के बारे में बात कर रही होती हैं, जो कि बहुत देर तक यूज़ होने के बाद अब पूरी तरह से रिस्ट्रेन हो चुकी थी। सीगल मास्टर अब अपने टावर के नीचे जा गिरती हैं। इसके बाद हमें वापस तांगसेंग को दिखाते हैं, जिसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो होने लगती है। इससे वहाँ तांगसेंग की 5th सोल सिल्वर एम्परर की स्किल बूस्ट हो रही होती हैं, जिससे वहाँ आइलैंड पर बहुत सारे ब्लू सिल्वर प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं। और अब हमें तांगसेंग को दिखाते हैं, जिसकी 5th सोल रिंग, जो कि ब्लू सिल्वर एम्परर से बिलोंग करती है, वो अब अवेकन होकर इवॉल्व होने लगती है। वो अब 100,000 ईयर की सोल रिंग में कन्वर्ट होने लगती है। तभी वहाँ ब्लू सिल्वर किंग तांगसेंग से कहती हैं, ये सोल रिंग आपसे जनरेट हुई है और ये आपकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग फ्यूचर में और ज़्यादा एवॉल्व होती रहेगी। और अब तांगसेंग सोचता है कि ग्रैंड सी स्टार मास्टर और सी गर्ल मास्टर की फ्यूज की वजह से उसके ब्लू सिल्वर एम्परर की एबिलिटीज़ अवेकन हुई हैं और वो अभी एवॉल्व भी हो रही हैं। यहाँ तांगसेंग की एबिलिटीज़ को देखकर सीगल मास्टर कहती हैं कि निश्चित ही तुम्हें गॉड ऑफ ओशियन ने अपना सक्सेसर चुना है, जिसके साथ वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि तांगसेंग और सावो का ये टेस्ट कंप्लीट होता है। तांगसेंग अब सीगल मास्टर के पास आता है और उन्हें उठने के लिए अपना हाथ देता है और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ जूजीचिन को प्रोटेक्ट कीजिए, जिससे वो अपनी सोल रिंग को बिना किसी परेशानी के एब्जॉर्ब कर सकेगी। इसके बाद सीगल मास्टर उसे रिस्पॉन्स में कहती हैं कि ठीक है। और अब तांगसेंग और उसके फ्रेंड्स को सी ड्रैगन मास्टर के साथ बैठक के लिए विशेष करती है। फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं ओवर होता है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा इसके रिगार्डिंग आपको